Hello and welcome to IMS Academy. This is your Nitin Bhaiya and today we are going to start the most important chapter of physics class 10 that is human eye. और बच्चों आप इस चैप्टर से कनेक्ट हो भी पाओगे क्योंकि आपके बॉडी का वन ऑफ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है ह्यूमन आई। अब मोस्ट सेंसिटिव क्यों? क्योंकि आप देखोगे कि अगर एक डस्ट पार्टिकल भी आपकी आंखों के अंदर जा रहा है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन होता है। तो इसलिए हमारी आंखों में जो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन है उनमें से एक सेंसिटिव जो ऑर्गन है वो ह्यूमन आई भी होता है। तो आज हम इसी चैप्टर के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे डिटेल में। और एक बात और है कि ये चैप्टर जनरली आपका बायो से कनेक्ट होता है, लेकिन हुआ क्या काम कि इसमें कुछ लाइट के कॉन्सेप्ट है, दैट्स वाई इसमें हम फिजिक्स में भी हम इसको पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ह्यूमन आई चैप्टर की। ह्यूमन आई, इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो जनरली होता क्या है कि ह्यूमन आई की अगर हम बात करें तो जितना पार्ट आप देख पा रहे हो एक्सटर्नल आई को तो उतना नहीं होता ह्यूमन आई। ये पूरा का पूरा एक आई बॉल होता है इस तरह का जब भी आप देखोगे। इसलिए जो ह्यूमन आई है वो स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर होता है अप्रोक्स, और एक आई बॉल इसको कहा जाता है जिसका जो डायमीटर होता है लगभग 2.3 सेंटीमीटर माना गया है। जैसे ये किसी की आंखें छोटी या किसी की बड़ी हो सकती है, लेकिन जो ऑन एवरेज एक हमने डायमीटर लिया है स्फेरिकल आईबॉल का दैट इज अराउंड 2.3 सेंटीमीटर। अब इसमें हम कुछ पार्ट्स की बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाने में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट आ जाता है कॉर्निया। अगर कॉर्निया की हम बात करें तो कॉर्निया जैसे आपके घरों में कोई एलईडी आई तो अगर आप देखोगे उस एलईडी पे एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, लैमिनेशंस वगैरह होके आती है। तो उसी तरह से कॉर्निया होता है। कॉर्निया एक प्रोटेक्शन का काम तो करता है और ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना होता है और बाहर की तरफ को बल्जिंग आउट होता है। बाहर की तरफ को बल्जिंग आउट होने की वजह से ये जो होता है ये हेल्प करता है कन्वर्जेंस में। और आपने अगर लाइट चैप्टर की वीडियो बहुत ध्यान से देखी होगी तो उसमें आपको बताया गया था कि एक्चुअली जो लेंस कन्वर्ज करता है वो लेंस होता है कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज इसी वजह से करता था क्योंकि उसका जो ये सरफेस होता था ये बाहर को बल्जिंग आउट होता था। इसीलिए जो कॉर्निया है, कॉर्निया का ये वाला सरफेस ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना है और बाहर की तरफ को बल्जिंग आउट होता है, तो ये कन्वर्जेंस करता है। और हमारी आंखों में जितनी भी लाइट रेज आती है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट तो कन्वर्ज जो है वो कौन कर देता है? कॉर्निया ही कर देता है। तो कॉर्निया को आप दो चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल मान सकते हो। एक तो आप कह सकते हो कि ये प्रोटेक्शन का काम करता है, सेकेंडली ये लाइट रेज को कन्वर्स करता है। इसके बाद कॉर्निया के बाद यहां पे आप देखोगे लेंस होगा और लेंस के बीच में एक छोटा सा होल होता है जिसको कहा जाता है प्यूपिल। प्यूपिल कोई एक पार्ट का नाम नहीं है, ये जस्ट एक होल है और उस होल को ही प्यूपिल कहा गया। ये प्यूपिल क्या काम करेगा? जैसे कहीं पे भी आपको ऑब्जेक्ट देखनी है तो उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में जितनी भी लाइट होगी उस लाइट का जो अमाउंट होगा वो एंटर करेगा आंखों के अंदर, तो इस प्यूपिल के थ्रू होते हुए आंखों के अंदर एंटर करेगा। अब ये प्यूपिल अपने साइज को छोटा या बड़ा करेगा अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि लाइट का अमाउंट कितना है या कितने की जरूरत है। सपोज करो अगर रोशनी कहीं पे बहुत ज्यादा है तो वहां पे ये प्यूपिल क्या करेगा? अपने साइज को छोटा कर लेगा, क्योंकि छोटे साइज के साथ भी इतनी रोशनी अंदर चली जाएगी कि हाँ वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख सकती है। और अगर कहीं पे ऑलरेडी बहुत कम रोशनी है तो वहां पे प्यूपिल साइज बड़ा करेगा, क्योंकि बड़े साइज में ही ज्यादा रोशनी जा पाएगी। तो क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सराउंडिंग में रोशनी कम थी तो ये ज्यादा से ज्यादा लाइट को अंदर लेने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए प्यूपिल अपना साइज या छोटा या बड़ा करता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब यहाँ पे आपने देखा भी होगा प्रैक्टिकली, जैसे आप सुबह के टाइम उठते हो तो आपके रूम में अंधेरा है, जैसे आप एकदम से बैल्कनी में जाओगे, तेज रोशनी में जाओगे, तो आप अपनी आंखें बंद करते हो। क्यों उस टाइम पे आपको नीड पड़ती है अपनी आंखें बंद करने की? क्योंकि जब आप अंधेरे कमरे में थे तो प्यूपिल ने अपना साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर रखा था। और जब उस प्यूपिल के साइज के साथ आप बैल्कनी वगैरह में जाते हो जहां पे सनलाइट है या बहुत ज्यादा रोशनी है, तो वहां पे क्या काम होगा कि एकदम से इतनी रोशनी आंखों के अंदर एंटर करती है कि आपको अपनी आंखें बंद करनी पड़ती है। तो दैट इज द रीजन कि वहां पे प्यूपिल को अपना साइज छोटा करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली भी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। इसके बाद प्यूपिल अपना साइज ये छोटा और बड़ा करता है इरिस की हेल्प से। कुछ मसल्स होती है, जैसे अगर मैं आपको बात करूं जो ये ह्यूमन आई जो आप बाहर की तरफ से देखते हो, ये लेंस बीच में एक होता है प्यूपिल, और ये कुछ इनको इरिस कहा जाता है, ये होती है मसल्स। इन मसल्स का जो कलर होगा वही कलर कहा जाता है आंखों का। तो इरिस जो होती है, ये मसल्स, ये दो चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल रहती है। एक तो प्यूपिल के साइज को छोटा या बड़ा करने में, एंड सेकेंडली दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ आई। अब इसके बाद होगा लेंस।
हमारी आंखों में जो लेंस पाया जाता है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कन्वर्स करता है। अभी आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि कॉन्वेक्स लेंस ही क्यों पाया जाता है, कौन से पार्ट पर रेज जो है वो कन्वर्ज होती है। तो ये जो कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस मेनली काम करेगा कन्वर्स करने का, और ये लेंस जो है वो ग्लास का नहीं बना होता। ये तो डेफिनेटली आप खुद ही समझ गए होंगे कि ग्लास का या कांच का तो लेंस नहीं हो सकता, क्योंकि जब हमारी आंखें एक छोटे से डस्ट पार्टिकल को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आंखों में पाया जाने वाला जो लेंस होगा वो ग्लास का नहीं होगा। जो हमने लाइट चैप्टर में पढ़े थे वो ग्लास के बने हुए थे, लेकिन हमारी आंखों में जो कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है वो बना होता है प्रोटीन का। प्रोटीन का बना होने के कारण ये थोड़ा सा जेली लाइक मटेरियल होता है, फ्लेक्सिबल होता है, अपने साइज को कम या ज्यादा कर सकता है। और जैसे प्यूपिल को हेल्प करती थी इरिस छोटा या बड़ा करने में, उसी तरीके से लेंस जो होता है उसको भी साइज कम या ज्यादा करना पड़ता है, और उसको हेल्प करती है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स हेल्प करती है लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करने में, जिससे हम पास की और दूर की दोनों तरह की चीजों को आसानी से देख सके। अब उसके बाद सबसे पीछे की तरफ यहाँ पे होगा रेटिना। रेटिना एक मस्क्यूलर ऑर्गन होता है जो क्या काम करता है, एक स्क्रीन की तरह काम करता है। जितनी भी रेज कन्वर्ज हुई है कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू, वो फाइनली इंटरसेक्ट करेगी रेटिना पर। अगर वो रेटिना पर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इमेज आपको दिखाई देगी, अदरवाइज वो इमेज आपको दिखाई नहीं देगी। तो फाइनली वी कैन से दैट कि रेटिना इज बिहेविंग लाइक अ स्क्रीन वेयर ऑल द रेज इंटरसेक्ट। अब रेज को इंटरसेक्ट कराना है तो इट मींस कन्वर्जिंग ही करानी पड़ेगी, इसलिए जो आंखों में लेंस पाया जाता है वो पाया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। चलिए, इस पर्टिकुलर डायग्राम में कुछ एक दो चीजें एक्स्ट्रा भी दे रखी है। आपको जो मेनली बताया गया वही आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये डायग्राम पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता था, बनाने को भी आ जाता था, लेकिन अब इसकी लेबलिंग ज्यादा आती है। तो मेनली आपने जो फोकस करना है वो इसकी लेबलिंग पे करना है कि कौन सा पार्ट कहां पर है। और एक बार इसको बना के भी देख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि रेयरली कुछ पर्टिकुलर टाइम पे इसको किसी बोर्ड एग्जाम में बनाने को भी दिया गया है। चलिए, तो ये मेन पार्ट थे। कॉर्निया आपको पता होना चाहिए, इरिस आपको पता होना चाहिए, प्यूपिल का आपको पता होना चाहिए, लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सिलियरी मसल्स, देन रेटिना। अब ऑप्टिक नर्व क्या काम करता है। अब आपने एक चीज पढ़ी थी कि कॉन्वेक्स लेंस जो इमेज बनाता है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनाता है। जैसे हम समझते हैं, जैसे अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब इसकी अगर कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। लेकिन आप तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो वो तो आपको सही ऑर्डर में दिखाई दे रही है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो इसके पीछे रीजन ये होता है ऑप्टिक नर्व। चलिए, ऑप्टिक नर्व की अगर मैं बात करूं तो ये होती है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या काम करती है कि जो रेटिना पर इमेज बनी उस इमेज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व कनेक्ट होती है ब्रेन से। तो ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड, इसका एक पार्ट कनेक्टेड होता है रेटिना से और एक पार्ट कनेक्टेड होता है ब्रेन से। ऑप्टिक नर्व रेटिना पर बनने वाली इमेज को सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन को भेजेगी, जहां पे ब्रेन एक सेंस ऑफ विजन क्रिएट करेगा कि आपको ऑब्जेक्ट को एक सही ऑर्डर में देखना है। और वहां पे वो ऑब्जेक्ट को फिर वापस से एक सिग्नल भेजेगा कि हाँ आपको इसको इस तरीके से सही ऑर्डर में देखना है। दैट्स वाई इमेज जो रेटिना पर बनी वो रियल एंड इन्वर्टेड थी, उल्टी इमेज थी, लेकिन तब भी वो आपको सीधी दिखाई दे रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक आप देखोगे कुछ बुक्स में रेटिना के नीचे आपको एक पॉइंट दिखाई देगा, उस पॉइंट को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। क्या काम होता है ब्लाइंड स्पॉट का, एक्चुअली ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है अगर रेटिना के नीचे ये पाया गया और इस पे अगर कोई भी इमेज बनी तो वो इमेज बनेगी जरूर, लेकिन आप फिर उस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। तो रेटिना के नीचे ब्लाइंड स्पॉट है, और अगर कभी भी इमेज रेटिना पर ना बन के इस ब्लाइंड स्पॉट पर बनने लगे तो वो ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगी। तो ये सारे पार्ट आपको करने हैं। ब्लाइंड स्पॉट आपको पता होना चाहिए, रेटिना, ऑप्टिक नर्व और ये सारे पार्ट। और एक बीच में होता है विट्रस ह्यूमर और एक्वायस ह्यूमर। ये क्या करता है, जो विट्रस ह्यूमर है ये एक पर्टिकुलर लिक्विड है जो बस एक लेंस को, इस पर्टिकुलर आईबॉल को एक शेप देने का काम कर रहा है। तो उसका पार्ट रेयरली एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आप उसको भी याद रख सकते हो। अगर कोई भी आपसे पूछे कि विट्रस ह्यूमर जो एक लिक्विड पाया गया है आई बॉल के अंदर, उसका मेनली क्या काम है, तो उसका मेन काम होता है कि ये आई बॉल को एक शेप दिए रखता है। तो शेप देने का मेनली काम होता है। लेकिन एग्जाम में जो बहुत ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, फंक्शन ऑफ सिलियरी मसल्स बहुत बारी पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए। लेंस कौन सा होता है, 1 मार्कर में पूछा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो रेटिना है, रेटिना भी आपको पता होना चाहिए,
कि क्या काम करता है और क्या इसका फंक्शन है। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ह्यूमन आई। सबसे पहले जो हमने पढ़ा उसको अगर किसी भी बच्चे को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो वो यहां से भी इनको कॉपी कर सकता है। द ह्यूमन आई इज द सेंस ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी द कलरफुल वर्ल्ड। अगर हम ह्यूमन आई की ही बात करें तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर ऑर्गन है जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख सकते हैं। द ह्यूमन इज लाइक अ कैमरा एंड फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पाई जाती है जिसको रेटिना कहा जाता है, सारी रेज वहां इंटरसेक्ट करती है और वहीं पर इमेज बनती है। द आईबॉल इज ऑलमोस्ट स्फेरिकल, ज्यादातर ये जो आईबॉल है स्फेरिकल शेप में होता है जिसका एवरेज डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो सारी रेज को कन्वर्स करने का मोस्टली काम करता है। बिहाइंड द कॉर्निया इरिस पाया जाता है। इरिस जो है कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्यूपिल की, और प्यूपिल एक छोटा सा जस्ट होल है। सिलियरी मसल्स हेल्प करती है लेंस के साइज को छोटा या बड़ा करने में, जिसकी वजह से हम पास की और दूर की दोनों चीजों को देख सकते हैं। इसके लिए जो लेंस है उसको साइज कम या ज्यादा करना पड़ता है और वो साइज किसकी हेल्प से होगा, सिलियरी मसल्स की हेल्प से ही एडजस्ट हो पाएगा। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, द आई लेंस फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड इमेज ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन रेटिना। जो ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज बनी वो रेटिना पर बनेगी। द लाइट सेंसिटिव सेल्स इन द रेटिना देन प्रोड्यूस द सिग्नल्स। जैसे भी मैंने आपको बताया कि जो रेटिना पर इमेज बनी उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व उसको भेजेगी ब्रेन को। ब्रेन वहां पे एक सेंस ऑफ विजन क्रिएट करेगा जिससे आप उस ऑब्जेक्ट को सही ऑर्डर में देख पाओगे। द ब्रेन प्रोसेस द इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स द मैसेज टू द आई एंड देन वी सी द ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगेन ब्रेन एक सिग्नल क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आई को एक सिग्नल जाएगा और हम फाइनली इस ऑब्जेक्ट को एक करेक्ट ऑर्डर में देख पाएंगे। तो इस तरीके से फंक्शनिंग होती है ह्यूमन आई की। ये सभी चीजें आपको रिवाइज करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहां से बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। वर्किंग ऑफ आई भी सीधा सीधा एग्जाम में पूछा गया है, तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करेंगे और इसके नेक्स्ट पार्ट को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए आईएमएस एकेडमी से।